ओम शांति। आज अचानक का एक पेपर आप सबने सुना। तो अचानक के पेपर में मुझे भी अभी बताया यहीं, तो अचानक के पेपर में हम फुल पास हों, क्या करना चाहिए? किसी को भी हो सकता है ना। देखो, इसमें उसको भी नहीं, एक क्षण पहले भी नहीं पता होगा। हार्ट फेल की ऐसी ही ये बीमारी है कि बस देखते देखते ही हो जाता है। किस चीज की जरूरत है हमें कि अंत में एक से बुद्धि लग जाए। कौन याद आता है अंत में मनुष्य को? बोलो। जो सबसे प्रिय है और जिसमें मोह ज्यादा है और ज्यादा समय जो जुड़ा हुआ, साथ रहते हैं, लगाव रहता है वस्तुओं में जिनमें ममत्व रहता है। हाँ, ये सब चीजें जो लंबा समय हमारे ख्यालों में रहा है, चिंतन में रहा है, वो अंत में स्वतः ही आ जाता है। इसलिए बाबा कहते रहते हैं मुरलियों में, अंत में एक शिव बाबा की ही याद रहे। ये बहुत अच्छी मंजिल भी है, कठिन नहीं है। हम इसको लक्ष्य बना लें। मैं एक सुंदर अनुभव और सुनाना चाहता हूँ। घटना बुरी है लेकिन स्थिति बहुत सुंदर है, और माताओं के लिए और भाइयों के लिए भी ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही किसी का एक लड़का, एक ही लड़का, ये भाई खुद भी वकील और LLB के लिए उसको भेजा हुआ था, और 3 मास ही रहे थे फाइनल में। एक ही लड़का, 25 साल आयु, बाइक से एक्सीडेंट हुआ, इमीडिएट मृत्यु हुई। अभी आप सोचो, किसी को पता चले। जब मुझे कल घटना सुनाई तो कहा इस भाई ने अपने सब कुछ बेच भी दिया था उसको पढ़ाने के लिए। बहुत होशियार भी था वो। अचानक ये हो गया। उससे पहले ही एक क्लास हुई वहाँ, कल सवेरे या परसों से हमको ही क्लास हुई, जिसमें 2 बातें थी, बहुत सुंदर बातें थी। कि एक उसने उदाहरण दिया बहन ने कि किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई, डेड बॉडी अंदर थी, माता थी, उसका पति बाहर था, वो आया। इसने आते ही उसको डायरेक्ट नहीं बताया। इसने कहा कि अगर कोई हमें कोई चीज़ अमानत में दे के इसे संभाल के रखना, फिर वो लेने आए तो हमें खुशी से दे देना चाहिए ना। कहाँ, बिल्कुल खुशी से दे देना चाहिए, प्यार से दे देना चाहिए। अब ये उसे अंदर ले गई, ये कहानी सुनाई। ये उसे अंदर ले गई और कहा देखो ये हमारा पुत्र, ये भगवान ने हमें अमानत दी थी संभालने के लिए, अब उसने अपनी ले ली। तो दोनों की स्थिति बहुत अच्छी रही। ये कहानी सुनाई क्लास में, और फिर ये घटना हो गई। तो ये जो माता है ना, जिसका ये लड़का है था, ये बहुत स्ट्रांग रही। उसको लगा ये बाबा का था। क्लास में और भी बातें हुई थी। कर्ज है, पूरा हो जाता है। कर्ज पूरा हुआ, आत्मा गई। ये बात भी उसको बहुत अंदर में चली गई थी। वो क्लास ऐसी हुई कि इस माता की स्थिति बहुत अचल अडोल हो गई। ये रोए नहीं, बल्कि इसके चेहरे पर बहुत अच्छी शांति और एक, मतलब जो होता है ना, नो इफेक्ट वाली स्थिति, वो थी।
कहा जो लोग आ रहे थे संबंधियों में हाहाकार हो गया, बुआएं थी, मामा मामी ये वो, फटाफट भागे, रोती आए माताएं, उसके पास बैठे और 1 मिनट में ही अपने आंसू पोंछ लें। ये बहन भी वहां थी जिसने क्लास कराया, ये देख रही थी, कहा ये चमत्कार, 10 माताएं आई होंगी 10 मिनट में ही, रोती आ रही हैं, हाय हाय करती। उसको देख के कुछ शांत हुई, उसके पास बैठी, 1 मिनट में आंसू पोंछ लिए, शांत प्रभाव। वो जो भाई था, भाई है, उसने भी अपनी स्थिति बहुत अच्छी रखी। एक समय ऐसा आता है जो बड़ा भावुक करने वाला होता है। कब? जब अर्थी घर से उठती है। लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, उसको पूरा बंद किया हुआ था क्योंकि शरीर ऐसे वैसे हो गया था, देख भी नहीं सकते थे। तो इन दोनों ने अर्थी जाते हुए भी सबको बहुत सांत्वना दी कि सब हिम्मत रखो, स्वीकार कर लो इस घटना को। अपने सारे लोग आ गए थे, ब्राह्मण भी पहुंच गए थे, स्वीकार कर लो, बहुत हिम्मत से चलो। तो माहौल अलग हो गया। पीछे बताया कि जो माताएं थी ना, आई थी, चुपचाप वर्णन कर रही थी, ब्रह्मा कुमारियों में जाती है, राजयोग सीखा है इसने, वहाँ बहुत ताकत आ गई इसमें। नहीं तो आप सोचो, एक लड़का जवान, एक ही पूरा सब कुछ लगा दिया उसकी पढ़ाई में, और उसकी अचानक मृत्यु हो जाए। तो हम सबको सीखना है ये, क्योंकि अभी मृत्यु का बाजार तो गर्म होगा ना, बहुत ज़्यादा होलसेल मौतें होंगी। सब कुछ देखना भी पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा। जाने के लिए एक की याद आए, ऐसी प्रैक्टिस हो जाए। धरती हिलने लगे, बुद्धि ऊपर लग जाए, भागूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये उठा लूं, ये नहीं। कईयों को ये भी होगा ना, पर्स में पैसे हैं, पर्स तो ले लूं, सारा खत्म ना हो जाए। अटैची में रखे हैं बहुत सारे जेवर, वो उठा के भाग लेती हूँ बाहर। इतने उठाने जाएंगे, इतने तो खेल पूरा हो जाएगा। हाँ, होता है ये, माताओं को संकल्प होते हैं, अरे वहाँ ये सारा असली चीज वहाँ रखी, फटाफट भाग के उठा लाते, इतने में छत गिर गई। तो हमें डिटैच भी होना है, एक से ही बुद्धि लग जाए, और स्वीकार भी करना है, और मौत को इसी तरह लेना है कि ये कर्मों का खेल तो तेजी से चलेगा ना समाप्ति की ओर। जिसका जहाँ का हिसाब किताब चुकत हो गया वो चलेंगे। एक और सुंदर घटना इसी में, तो इस बहन ने, उसकी जो लड़की है, एक लड़का था एक लड़की, ये लड़की भी रो रही थी बेचारी, लेकिन माँ बाप को देख के थोड़ी ये भी शांत थी, इसने ज़्यादा ज्ञान नहीं लिया था। देखो कितनी अच्छी बात है, बच्चों को सीखने की बात है। कन्याएं बैठी है ना बहुत, इस टीचर बहन ने उस लड़की से बात की और कहा, देखो तुम्हारा भाई अब नहीं रहा, बात तो बुरी है, दुख भरी है, लेकिन तुम्हें अपने माँ बाप की ताकत बनना है। अब उन्हें तुम संभालो, उन्हें कह दो मैं हूँ, मैं तुम्हारा लड़का भी हूँ, लड़के भी हूँ, और भाई का कर्ज था वो लेके चला गया, तुम फर्ज निभाना। अब ये बात इसको इतनी अंदर प्रवेश कर गई, इसने फटाफट अपने माँ बाप को कहा, जब वापस आ गए ना शमशान से, आप चिंता ना करना, मैं आपका लड़का भी हूँ, लड़के भी हूँ, मैं आपकी पालना करूँगी, आपकी संभाल करूँगी, मैं कर्ज लेने नहीं आई हूँ, वही भाषा बोल दी, मैं फर्ज निभाऊंगी। घर का माहौल बदल गया। देखो शिव शक्तियों की बात है ना ये, तो ये माता सचमुच शिव शक्ति, जिसको ज्ञान में ज़्यादा समय से नहीं, 2 साल से ही, और ये भाई भी महावीर, जिनको बाबा की इतनी ताकत मिली। हम सब घबराएंगे नहीं, ईश्वरीय नशे में जितना ज़्यादा रहेंगे, घटनाओं का प्रभाव उतना ही कम होगा। मुझे आज चर्चा करनी है, बाबा ने एक बात कही मुरली में 2 दिन पहले, मुक्ति वर्ष मनाओ, और किससे मुक्त रहो, 2-3 शब्द बोले थे ना,
ऐसे वैसे, याद है? ये जो दुविधाएं चलती है ना मन में, क्वेश्चंस उठते हैं, ये क्यों, इसने क्यों, ऐसे क्यों किया, वैसे करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये उलझने। और ऐसे प्रश्न करने वाला व्यक्ति खुद को, बोलो क्या मानता है? अति बुद्धिमान। अति बुद्धिमान मानने वाले लोग क्वेश्चंस ज्यादा करते हैं, परेशान होते हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए कहते तो ठीक है, पर परेशान ज्यादा हो जाते हैं, क्यों हो रहा है। लेकिन हम एक डेफिनेशन ले लें, बुद्धिमान वो है, बोलो डेफिनेशन दो, परिभाषा करो। बुद्धिमान वो है, बोलो पढ़ी लिखी कन्याएं। ये नहीं जो एग्जाम में नंबर बहुत ज्यादा ले आए, वही बुद्धिमान नहीं होते हैं। बोलो और। हाँ, जो ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करके अपने चित्त को शांत करे, अपने को शक्तिशाली बनाकर रखे, जो सबसे ऊंची स्थिति है साक्षी भाव। ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं उठते, उठते हैं। ये यज्ञ भी हमारा है, या आपका परिवार भी आपका होता है, उसमें कुछ भी ऐसा वैसा हो तो मनुष्य के अंदर क्वेश्चंस तो उठते हैं, क्योंकि हम फेथफुल हैं अपने यज्ञ से। लेकिन परेशान होना ये नहीं, क्वेश्चंस भी उठते हैं, उत्तर भी आ जाता है, लेकिन हम स्थिति बिगाड़ दें, वाचा को बिगाड़ लें, उल्टा सुल्टा बोल के वातावरण को निगेटिव कर दें, ये बुद्धिमानी नहीं है। तो अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का सदुपयोग करेंगे। तो इस बार हम अगले बाबा के टर्न तक, 2 तारीख को है ना, 2 फरवरी, अभी ये धारणा अपना लेंगे, इस पे ध्यान देंगे। मन में कोई उलझन नहीं। ये जो प्रश्न उठते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, अगर उठें भी तो इससे स्थिति न बिगड़े। और जो ड्रामा के ज्ञान को बहुत समय से यूज करते आए हैं, विश्व ड्रामा है, इसके ज्ञान को यूज करते आए हैं, वो नो क्वेश्चन इस स्थिति को बढ़ाएंगे, आंसर देंगे। बाबा ने कहा ना, समस्याएं नहीं समाधान, कारण नहीं निवारण। तो हमें अपने को मुक्त करना है। फाइनल मुक्ति से पहले सोचने की बात है। सन्यासी लोग भी बहुत अच्छे अच्छे मुक्ति को लक्ष्य बनाकर अपनी साधनाएं करते रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? अच्छा, वो कह देते हैं शरीर छूटा, ब्रह्म में लीन हो गया, मुक्त हो गए हमारे गुरु। लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ क्या होगा? जब वो जीवन में है तब मुक्त हैं। अगर तब मुक्त नहीं है तो देह छोड़ने के बाद मुक्ति की कोई गारंटी नहीं, किसी को भी रुकना पड़ेगा बीच में। हम सब भी जिनको सारा ज्ञान है और समय है वापस घर जाने का, सबको मुक्ति मिलनी है, अब वो भी बीच में रुक जाएंगे अगर यहाँ मुक्त नहीं हुए। तो किस किस से मुक्त हों? करें चिंतन सभी, और अपने को मुक्त करना है। कोई भी अपने में आज एक चीज जरूर नोट कर लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिससे मुझे मुक्त होना है। इससे मुक्त होते ही हम अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, हमारी खुशी स्थायी हो जाएगी, हम शांत रह सकेंगे। बोलो, मोह से मुक्त, ये तो सबसे बड़ी बात कह दी आपने पहले ही। पर चिंतन से मुक्त, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करेंगे। मोह से मुक्त होना बहुत आवश्यक है, लेकिन बहुत बड़ी यात्रा है, ये मंजिल छोटी नहीं है। इससे पहले दूसरी चीज करेंगे, जो पदार्थों में और संबंधों में ज्यादा लगाव हो गए हैं उनको थोड़ा कम करेंगे।
लगाव का प्रैक्टिकल स्वरूप होता है बहुत चिंताएं, बहुत परेशानियां उनके कारण। पर चिंतन से मुक्त, क्रोध से मुक्त, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, बहुत सारी इच्छाएं जो भटकाती हैं उनसे मुक्त। बोलो, आगे बोलो। हाँ, मेहनत से मुक्त, वो तो फाइनल चीज है, हैं? महिमा, मन मत। मन मत में क्या क्या? मान स्यान की इच्छा से मुक्त, हाँ, आकर्षणों से मुक्त। पर चिंतन, बोलो हरगोविंद। देहभान, वो तो फाइनल चीज हो जाएगी, अभ्यास करना है। पीछे वाले बोलो अब। अलबेलेपन से मुक्त, हाँ, ये बड़ी काम की बात बोल दी। जो बहुत मोबाइल यूज करते हैं उससे भी मुक्त। प्रधानमंत्री ने भी कल परसों बात की ना विद्यार्थियों से, कल शायद विद्यार्थियों से मन की बातें की लंबा समय। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा इसका यूज ना करो, ये तो कहा भी नहीं जा सकता। अगर आपको कहें मोबाइल यूज ना करो तो आप कहेंगे ज्ञान यूज ना करो, मोबाइल क्यों नहीं यूज करें, बड़ी अच्छी चीज़ तो मिली। हाँ, तो ये देख लो कि ये स्मार्टफोन तुम्हारे समय को चोरी तो नहीं कर रहा है। और बहुत सुंदर शब्दों में कह दिया, 15 मिनट कम कर दो जरा, और ये 15 मिनट अपने परिवार को दे दो। क्योंकि परिवारों का जो मिलन है वो इस फोन के कारण खत्म हो गया है। एक बहुत अच्छी सच्ची घटना, विदेश से किसी के बच्चे और पोतरे आए गुजरात में। माँ बाप वो थोड़े बुजुर्ग हो गए, बच्चे विदेश में। गुजरात के तो हर घर से एक दो व्यक्ति विदेश में है ना। तो आए तो बेचारी दादी बड़े प्यार से इंतजार कर रही है, मोह ममता लिए हुए, बहुत प्यार से। अब वो सब आए, आते ही कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा, अपना लिए हुए खिलौना उसमें लगे हुए हैं। और थोड़ी देर बैठ के का वो बात नहीं कर रहे उससे, वो बुला भी रही है, वो उसे उसकी तरफ देखते नहीं हैं। इतना देर बैठने के बाद कहा अब हम होटल में जाते हैं, खाना तो वहाँ खाएंगे, इन्होंने बनाया भी था। सोचो, माँ की ममता, बेचारी आंसू पहुँच के रह गई दादी की ममता। ये बिगड़ाव आ गया है, इसे पतन हो रहा है बहुत समाज का। लोग इसको नहीं समझ, नई पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं समझती। उन्हें तो लगता है ये तो सबसे सुंदर चीज मिली, यही तो जीवन है यही जीवन समझते हैं। एक पोतरा अपने दादा से पूछ रहा है, दादाजी जब ये मोबाइल फोन नहीं थे आप कैसे जीते थे उसको लगता है यही तो जीवन है। उसने बड़ा उत्तर दिया, जैसे आज तुम लोग नैतिकता के बिना जीते हो ना, ऐसे ही हम भी जीते थे मोबाइल के बिना। बेचारा चुपचाप होके वापस आ गया कि दादाजी तो बड़े तेज हैं बड़े खराब हैं, कैसा उत्तर दे दिया। तो हम सभी मुक्त हो जाएं। अब आप सभी अपने पर नजर डाल लें, मुझे किस चीज से मुक्त होना है। कोई एक चीज जो हमारा समय लेती हो, जो हमारे मन की एनर्जी को ले लेती हो, नष्ट कर देती हो, या जो हमारे संबंधों में कड़वाहट पैदा कर देती हो, देखना है। जो हमारी मन की स्पीड को बहुत फास्ट कर देती हो। क्योंकि स्टूडेंट्स के फ़ोन आजकल ज़्यादा आते हैं, मैं तो अपना सारा समय खोलता नहीं, तो जो साथी हैं उनको आते हैं, 12वीं क्लास वालों के ज़्यादा, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंट समय होता है ये। अब तैयारी करनी, मार्च में कहीं अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो पूछते हैं मन नहीं लगता पढ़ाई में। मैं पूछता हूँ मन किस में लगता है? माँ साथ होती है, माँ पीछे से ही बोलती है, फ़ोन में लगता है मन मुझे सुनती है उसकी आवाज़। अब फ़ोन में मन लगेगा तो पढ़ाई में कैसे लगेगा? लड़का 10वीं क्लास में, बहुत हाई मार्क्स आए, अब 12वीं है,
11वीं में 50% रह गए। अभी मैंने पूछा कितने लाना चाहते हो, 96। मैंने कहा इतने ज़्यादा, तो मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, 2-3 मास के लिए विदाई दे दो। कहा छोड़ देता हूँ। मम्मी बड़ी खुश हो रही उसकी सुन सुन के। कहा अगर छोड़ दोगे और कुछ अभ्यास सिखाए उसे तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। चलो 96 नहीं आए तो 50 से 80 तक तो पहुंच जाओगे, अच्छा रहेगा। मुझे मेडिकल में जाना है। मैंने कहा मोबाइल तो नहीं जाने देगा मेडिकल में। अब देखो आशाएं कितनी बड़ी बड़ी, इंटेंशन बहुत सुंदर, डॉक्टर बनना है, सेवा करनी है, लेकिन मोबाइल उनको करने नहीं दे रहा है। मैंने कहा तुम्हारे अगर 50% ही मार्क्स आए तो फिर तुम मेडिकल की ओर न देखना, फिर तो बस आगे पढ़ लेना, बीए कर लेना, जितना भी कर पाओगे ठीक है। बचेंगे इन चीज़ों से। ये संसार के लिए अच्छी चीज़ें भी आई हैं, लेकिन जो इनका दुरुपयोग कर रहे हैं उनके लिए ये पतन का मार्ग भी खोलने वाले हो गए हैं। तो मुक्त होंगे हम सभी। क्रोध आता हो, चिड़चिड़ापन होता हो, चिंताएं करने की आदत पड़ गई हो, दूसरों को सताने की आदत पड़ गई है, बहुत ध्यान देंगे। दूसरों को सताने की आदत। एक का फोन है, आज मैं सवेरे 11 बजे खाली हो गया, मेरे पास 2 घंटे का समय था, आज कोई काम नहीं था मुझे, कैसा मेरे पास कभी कभी होता है। मैंने फ़ोन ऑन किया, चलो किसी का भला हो जाए, कहीं बच्चों के आए। एक माता का आया, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? सास तंग करती है, पति तंग करता है, रोज कहते हैं इस घर से निकल जाओ। अब मेरे लौकिक मायके वाले हैं नहीं कोई भी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं दुखी हो गई हूँ। मैं उसकी बातों से, उसकी भाषा से एक चीज़ महसूस कर रहा था। उसको तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ मैं आप सबको कहता हूँ, जब मनुष्य पाप करता है, जब वो दूसरों को सताता है, जब वो नॉन वेज का रोज सेवन करता है, उसके लिए बकरे और मुर्गे कटते हैं, तब उसे पता नहीं चलता वो भी कोई पाप कर रहा है। वो सताने में खुश होता है, वो दूसरों की धन संपदा हड़पने में खुश होता है, जो आजकल की कॉमन बात बन गई है दुनिया में। पैसा लोग लेके दे नहीं रहे हैं, और जब इसका फल सामने आता है तब वो सोचते हैं भगवान हमें मदद नहीं करता, हे भगवान हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। भगवान कहता है मेरा थोड़ा ही बिगाड़ा, दूसरों का बिगाड़ा था, इनका ही बिगाड़ा था जो तुम्हारा बिगाड़ रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना है, कोई भी सूक्ष्म पाप कर्म उससे भी मुक्त, बहुत ध्यान देना है। हम कभी कभी अहम वश दूसरों को सताने लगते हैं, बुरा बोलने लगते हैं। बाबा ने एक शब्द बोला, ये पुरानी कड़वी बातें कब तक, याद है? ये जो कड़वाहट है संबंधों की, इसमें हमारा अगर कहीं दोष है, हम उसको ठीक करें, मुक्त हों। क्योंकि जैसे हम खुशी चाहते हैं, जैसे हम शांति चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं सब हमसे प्यार से बात करें, ऐसे दूसरे भी तो चाहते हैं हम दें। जो हम देंगे वही मिलता रहेगा। ऑटोमेटिक सिद्धांत है इस सृष्टि का, जो देंगे वो मिलना अवश्य है, और कई गुना होकर मिलता है। इसलिए हम अब 2 तारीख तक अपने पर एक अच्छी दृष्टि डालेंगे, अच्छी सूक्ष्म, मोटी दृष्टि नहीं। मोटे रूप से मनुष्य सोचता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उसकी गलती है। लेकिन हम सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे, और इसके लिए बाबा बहुत अच्छी बात एक सिखाते आए हैं हमें। अपनी संपूर्ण स्थिति को सामने लाओ, फिर चेकिंग करो, तो सूक्ष्म कमजोरियों की भी चेकिंग हो जाएगी। ये हमें करना है। तो कहीं हमारी भावनाओं में भी तो निगेटिविटी नहीं है, लोग हमसे कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे हों, अब ये दूसरी बात, लोग हमसे गड़बड़ कर रहे हों, तो हमारी भावनाएं कैसी रहती हैं? हम परेशान होते हैं, हम बदला लेने की ठान लेते हैं, या हम शांत रहकर शुभ भावनाओं से ज्ञान के प्रयोग
के द्वारा दूसरों को भी बदलते हैं, अपने को भी शांत कर देते हैं। ये हमें देखना है। तो ज्ञान को अपनी शक्ति बनाना है हमें। ज्ञान तो हम सबके पास है, मुरली चल चुकी है 1 मास पहले। ज्ञान के हर पॉइंट को अपनी शक्ति बनाओ। ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति है, शस्त्र है। जैसे योग बल है, ज्ञान भी शक्ति है। और अब तो हमें सब कुछ स्वीकार करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हमें वो खेल देखना है अगले 10 सालों में जिसको कोई देखना नहीं चाहता। देखना है या नहीं? और देखने के साथ शैलेंद्र बड़े खुश हैं आप। देखने के साथ देखा नहीं जाएगा, देखने के साथ वाइब्रेशंस देना। जो वाइब्रेशंस देने में बिजी होंगे ना, वो परेशान नहीं होंगे इस खेल को देखकर, वो साक्षी भी हो जाएंगे। और बाबा और बल भरेगा, स्मृतियां दिलाएगा। बाबा की मुरलियों में आता रहता है, साकार में साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा बहुतों को मगन रखेगा, जिन्होंने अच्छे पुरुषार्थ किए हैं, जो बाबा के कार्यों में बहुत सहयोगी बने हैं, जो बहुत पवित्र आत्माएं बने हैं, बाबा उनको मस्त रखेगा। ऐसी चीजें भी बंद करा देगा जिनसे परेशानियां होती हैं। कौन कौन सी है वो? मोबाइल भी बंद, टीवी भी बंद, सब बंद होगा। हैं? क्रिकेट मैच आज तो हो ही नहीं पाएंगे। हाँ, सब बंद हो जाएगा आप ही। एक तो इच्छा भी नहीं रहेगी, फिर भी कुछ इच्छा होती है ना, कहाँ क्या हो रहा है भाई, कोई बड़ी घटना भी हो गई। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, अभी भी शायद बुझी नहीं है, बहुत भयानक लगी। वर्णन था कितने करोड़ तो जीव जंतु मर गए हैं। बारिश हुई है, ओले पड़े, तो ये प्रकृति ने साथ दिया। आप सब सकाश दें, सकाश ग्रुप वालों ने भी सकाश दी है, क्योंकि और कोई तरीका तो उस आग को बुझाने का है नहीं। प्रकृति ही बुझा सकती है, बरसात से, ओलों से। हाँ, करोड़ों जानवर मर गए, कितनी बड़ी चीज है। वहाँ का कंगारू तो फेमस जानवर है ना, उनका नेशनल वो भी है बर्ड, पशु। वो बड़े वो फ्रेंडली रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, जेब में हाथ डाल देंगे आपकी, आ जाएंगे। वो हिंसक नहीं है, कुत्तों से भी बहुत सरल चित्त, बहुत अहिंसक होते हैं। तो कितने मर गए वो, ऊंट मार दिए गए कहते बहुत सारे। हाँ, 500 मिलियन एनिमल्स मर गए। कितना बड़ा नुकसान, उससे कितनी गंदगी फैलती है और कितनों को कष्ट होता है। जानवरों को भी तो कष्ट होगा ना बहुत ज़्यादा, जो जल रहे हैं। मान लो सांप ही थे बहुत सारे और मर गए, और उनको कितना कष्ट होगा। तो इस सब का भी इफेक्ट इस सृष्टि पर आता है। हम क्या करेंगे? वाइब्रेशंस फैलाकर, ये जो निगेटिव वाइब्रेशंस जानवरों की मृत्यु से भी फैल जाते हैं, इनको ठीक करेंगे। इसलिए मैं अब आपको लास्टली ये सुना दूं जो बाबा ने कहा। सब हम करते हैं बहुत ही अभ्यास। कौन सी आवाज बाबा के पास बहुत पहुंचती है? दुखियों के दुखों की आवाज शिव बाबा के पास ऊपर बहुत पहुंचती है। तो क्या कह रहे थे बाबा? हरीश, तुम्हें भी आती है या नहीं? सोच ले, बाबा हमें कितनी समानता देते हैं अपने से, कितनी ऊंची नजर देते हैं। तुम भी तो इष्ट देव हो उनके, तुम भी तो दुख हरता सुख करता हो उन सब के लिए। तुम्हें नहीं आती? क्योंकि बाबा तो ऊपर है और निराकार है, वहां तो सब पहुंचता है सीधा सीधा। उस दिन का टीवी भी इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी? सारे संसार के हर मनुष्य को तुरंत देख सकते हैं एक साथ। सूक्ष्म दृष्टि है ना भगवान की, तो अव्यक्त है।
हम तो व्यक्त में हैं, हमारी सीमाएं हैं, लेकिन हमें पता तो है ना, दुखों का आवेग बढ़ता जाता है दुनिया में, रोग बढ़ रहे हैं बहुत, ऐसे ऐसे केस होने लगे, तेजी से हो रहे हैं, कैंसर, इतने डॉक्टर समझ पाए इतने पूरा हो जाता है काम। अब यहाँ पहुंच गया कैंसर, 2-4 दिन में इतने उनकी कुछ समझ में आए कहाँ क्या हो रहा है, इतना फैलता है कि खेल पूरा हो जाता है। तो चलो, मरने वाला तो आज शरीर छोड़ के गया, लेकिन जो साथी होते हैं उनमें दुखों की लहर कितनी आती है। किसी का कमाने वाला ही चला गया हो, कितना कष्ट होता है। और चीज़ों को तो मनुष्य सह ले, पर कमाने वाला चला गया और चला ही नहीं गया, उस पर खर्च भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर कर्ज हो जाता है। कैंसर की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डायबिटीज की ये प्रॉब्लम नहीं है। कैंसर पे इतना खर्च हो जाता है कि गरीब तो बेचारे अब उसको उतार ही नहीं पाएंगे। कोई अपनी जमीन बेच देता है, कोई कुछ कर देता है। हम सभी, अब हमें पता है संसार में दुखों का वेग बढ़ता जाता है। हम सभी जितने ब्राह्मण कुल हैं, सकाश देने वाले ग्रुप भी हैं, 15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम को संसार को अच्छे वाइब्रेशंस देंगे। सबके दुख हरने हैं हमें, इसलिए ये फीलिंग भी बहुत बढ़ानी है, मैं भी मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, मैं भी विघ्नों को हरने वाली आत्मा हूँ, मैं बाबा का साथी हूँ, इसमें भगवान का साथी हूँ। भगवान के पास दुखों की आवाज पहुंचती है तो वो अपने महान बच्चों को कहते हैं, अब इन्हें मदद करो, इन्हें वाइब्रेशंस दो, इन्हें सकाश दो, इनके दुख हरो, इनके विघ्न हटाओ। तो हम इसके लिए अपने को तैयार भी करेंगे और ये काम भी योग में बैठकर 15 मिनट सवेरे 15 मिनट शाम, सिंपल। सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें आ रही हैं, संसार में फैल रही हैं। संकल्प कर दें, सभी के दुख दर्द पीड़ाएं पेन रोग समाप्त हों। हमारे संकल्पों में भी बहुत पावर है, ये भूलना नहीं है। हमारी यादगार में भक्ति में ये चलता आता है, मंत्र पढ़ते हैं ना शुरू में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुना है सभी ने, हिंदी वाले तो जानते हैं, सबको सुख मिले, सब शांत हों, सबके विघ्न नष्ट हों, सब निर्भय हों। ये भक्ति में भी चालू रहा तो हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। इसलिए स्वमान बढ़ाएंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। हमारी ये कल्याण की भावनाएं, ये सुख देने की भावना, दुख हरने की कामना दूसरों को मदद करती है, ये हमें विश्वास हो। और बैठकर ये अभ्यास करेंगे, चलते फिरते भी कर सकते। ऊपर से बाबा के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, घूमकर भी अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन इसमें बड़ा काम वो कर सकेंगे जिन्होंने सर्व खजाने जमा किए होंगे। सुखों का खजाना, शांति का खजाना, खुशियों का खजाना, ये विशेष शक्तियों के खजाने। और ये खजाने उनके ही जमा होते हैं जो व्यर्थ से मुक्त और योग युक्त हैं। व्यर्थ से मुक्त। कई लोग योग अभ्यास भी करते हैं, लेकिन अगर व्यर्थ है तो योग सफल नहीं होता। एक माता की चर्चा करके लोग बड़े खुश हो रहे थे हमारे यहाँ, कोई सेवा में आती है बहुत, उसका नियम है 2 बजे उठ जाना और 5 बजे तक योग करना, और 5 बजे सोते ही लड़ाई शुरू कर देना। लोग उसे कहते हैं आपका योग करने का फायदा क्या है? कहती नहीं, ये ऐसा करते हैं ना, इन्हें कहना ही पड़ेगा। आते ही सेवा में लड़ाई शुरू कर लेती है, लोग उसकी मजाक करते रहते हैं। ये योगी जीवन नहीं है। योग का प्रैक्टिकल स्वरूप चित्त शांत, भावनाएं श्रेष्ठ, बोल नम्रता से प्रेम से भरे हुए,
सुख देने की कामना, यही तो योगी के लक्षण हैं। तो हम योग भी करें और सर्व खजाने भी जमा करें स्वयं में। तो व्यर्थ से पूरी तरह बचकर रहना है। हमारा जीवन एक सच्चे योगी के लक्षण जीवन में दिखाई दें। अभिमान भी होता है तो कोई योगी मानेगा नहीं। तो सुखों का खजाना भरें। कैसे बढ़ता है सुखों का खजाना? सुख देने से। और एक अच्छी बात जो मुरलियों में आती रहती है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो। किन गोप गोपियों से पूछो? हमसे। और बताओ थोड़ा बड़ा नशा है आपको तो बड़ी अच्छी बात है। सुखी है ना सब, बाबा ने बहुत सुख दे दिया है। जो आत्माभिमानी रहते हैं उनको ये अतीन्द्रिय सुख बहुत मिलता है। तो आत्माभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस, शरीरीपन, बॉडीलेसनेस, इनका अभ्यास करते हुए हम इस सुख से अपने भंडारे भरपूर करते चलें। सवेरे भी बहुत अच्छा भंडारा भरें हम अपना। किससे? ईश्वरीय सुखों से। लास्ट में एक बात मुझे याद आ रही है। एक बहुत अच्छा सन्यासी शायद अमेरिका का चर्चा कर रहा है कि सवेरे 3:20 से 3:40 का जो समय है ये बहुत सुंदर है। इसमें प्रकृति में क्या चेंज होती है और उसका असर हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, इसकी वो चर्चा करता है। तो वो कहता है जो योग अभ्यास करते हैं उन्हें इसी टाइम में योग अभ्यास करना चाहिए। देखो सोचने की बात है, हमारे शिव बाबा ने पहले से ही ये सब फिक्स करके रख दिया, कर दिया ना। 3:30 बजे उठा देता है और फिर योग करो। शरीर में भी कुछ ऐसी स्थिति रहती है तो प्रकृति की भी ऐसी स्थिति है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। योग से प्राप्तियां, सुख, परमात्मा प्रेम या उसकी शक्तियां या वरदान हमें सहज और ज़्यादा प्राप्त होंगे। इसलिए ध्यान देंगे इस समय पर। उसने तो कहा 3:20 से 3:40, पर 3:30 से 5 तक का समय बाबा ने हम सबको दिया है। 3:30 आप उठें, 4 उठें, बहुत अच्छा योग अभ्यास करके सुख अपने अंदर भरें। एक तो सुख भरना है, दूसरा सभी के दुख हरने की श्रेष्ठ भावना बढ़ा देनी है अपने अंदर। हम ये भी सोच सकते हैं कि पाप बहुत किए इसलिए दुखी हैं। अब ये तो दुखी रहेंगे ही, पाप जो बहुत किए हैं। दूसरों को सताया है तो इन्हें कष्ट होगा ही। ये हम जानते हैं कि जो कुछ किसी के साथ होगा या हो रहा है वो उसके कर्मों का ही परिणाम है। ये ज्ञान रखते हुए हमारा कर्तव्य अलग है। डॉक्टर के पास एक एक्सीडेंट किया हुआ युवक पहुंचता है, बाइक जिग जैग घुमा रहा था, बहुत हड्डी तोड़ ली पैरों की। पहुंच गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर उसको क्या कहेगा? रिजेक्ट करेगा। बाइक गलत चलाते हो ना, भोग तो सजा। लेकिन डॉक्टर तो आते ही उसको सब कुछ हड्डियां वड्डियां सेट करके पट्टा लगा देगा, जोड़ने का प्रबंध कर देगा। हम भी संसार को सुख देने वाले हैं, इसका कल्याण करने वाले हैं। इसलिए ये भावना बहुत बढ़ानी है। इसके लिए मैं विश्व कल्याणकारी हूं और मैं, बोलो, पूर्वज हूं। सब हमारे हो गए ना। पूर्वज का अर्थ हुआ हमारा परिवार हो गया, हम बड़े हो गए परिवार के, विश्व परिवार के बड़े। तो हमारा ये परम कर्तव्य है, हम किसी को दुखी नहीं देखेंगे। उन्होंने जो किया उसके जिम्मेदार वो, लेकिन हम उन्हें मदद अवश्य करेंगे। ऐसी सुंदर भावनाएं भी बढ़ाएं और ये अपने स्वमान भी बढ़ाते चलें। और जो ईश्वरीय खजाने हमें मिल रहे हैं, देखो किसी और को तो ये सब दाता भी नहीं, ईश्वरीय खजाने भगवान के द्वारा अखुट अविनाशी खजाने मिल रहे हैं।
इनसे अपने को भरपूर करते ही चलना है। चिंतन करेंगे सभी, सुखों का खजाना, शक्तियों का खजाना, शांति का खजाना, खुशी का खजाना, इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि खुश वही रह सकता है जिसका मन बहुत अच्छा हो, पॉजिटिव हो, जिसकी भावनाएं बहुत सुंदर हों, जो कामनाओं से मुक्त हो गए हों, इच्छाओं को जिन्होंने त्याग दिया हो, वो बहुत खुश रहते हैं। तो बहुत सारी धारणाएं इन खजानों में आ जाएंगी। सब ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे, मुझे विश्व के लिए ये महान कार्य करने हैं। करने हैं या नहीं करने हैं? हमारे दुख आपे ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम दूसरों के दुख हरने में लग जाएंगे तो हमारे दुख तो रहेंगे ही नहीं, रिटर्न बहुत सुंदर होने लगेगा। हम दूसरों को विघन नष्ट करेंगे, हमारे विघन स्वतः ही नष्ट होंगे। हम बीमार लोगों को वाइब्रेशंस देंगे, बीमारियां हमारे पास आएंगी ही नहीं। तो सब अपने को मन से तैयार करें, खजानों से भरपूर करें और मुक्त होने का संकल्प करेंगे। ओम शांति।